आप सभी को जय मसीह की। मैं हूँ भारत की बेटी, प्रभु की संतान, शालिनी रानी मुस्कान। आज हम फिर से एक नया टॉपिक, एक नया विषय लेकर आए हैं आपके समक्ष। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना और हमारी मौलिक कविताओं का कृपया करके साथ निभाना। शुरू से लेकर अंत तक हमारी इस मौलिक कविता को ज़रूर सुनना। और हम आज जो बताने जा रहे हैं वो एक रोगी नहीं, एक योद्धा के बारे में है। रोगी नहीं, योद्धा के बारे में है। मैं उन सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ योद्धा के नाम, जो बीमारी से लड़ रहे हैं, जो बीमारियों से लड़ रहे हैं और जो आज शायद विचारों से भी थोड़े कमज़ोर पड़ गए हैं, क्योंकि मैं भी कमज़ोर पड़ गई थी। जिनका शरीर भी शायद साथ नहीं दे रहा है, जिनका शरीर शायद साथ नहीं दे रहा है, लेकिन जिनके भीतर आज भी लड़ने की एक अदम ताकत छुपी है। क्या आपके अंदर ताकत छुपी है उसको लड़ने की? दोस्तों, अगर मेरी आवाज़ की कविता आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और उनको ज़रूर भेजना जिनको ये कविता की सहयोग की ज़रूरत है। आज का शीर्षक का नाम है दवाइयों का संसार, हौसलों की पुकार। आपके जीवन में भी दवाइयों का संसार फैला हुआ है ना? हमारे जीवन में भी फैला हुआ था, पर अभी भी हम दवाइयों के संसार में हैं, पर उतना नहीं है। हौसलों की पुकार। चलो आरंभ करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए शुरू से लेकर अंत तक और पंक्ति को जरूर सुनना, ठीक है? सिरहाने रखी ये बोतलें, सिरहाने रखी ये बोतलें अब मेरा हिस्सा बन गई हैं, अब मेरा हिस्सा बन गई हैं। मेरी पूरी ज़िंदगी का बस एक दवाई का किस्सा बन गई है, एक किस्सा बन गई है। मेरी पूरी ज़िंदगी बस एक दवाई का किस्सा बन गई है। जाने कब पीछा छूटेगा मेरा, जाने कब पीछा छूटेगा मेरा और कब ये ख़त्म होंगी। क्या कभी मेरी ये आँखें फिर से आज़ाद होकर घूमेंगी, फिर से आज़ाद होकर घूमेंगी? क्या हमारे रंगों में भी कुदरत की जगह है? क्या हमारे रंगों में कुदरत की जगह है क्या? बताओ। ये गोलियां बह रही हैं, ये गोलियां बह गई हैं। ईश्वर ने जो नीम, तुलसी और शुद्ध हवा बनाई थी, ईश्वर ने नीम, तुलसी, शुद्ध हवा बनाई थी, क्या हमने उसे छोड़कर खुद ही ये आफत बुलाई है? क्या सच में हमने ये आफत बुलाई है क्या? प्रश्न तो उठता है। क्यों आज हर घर बीमारियों का एक ठिकाना बन गया है, एक ठिकाना बन गया है? क्या मशीन के दौर में हमने अपना खुद का वजूद गवाया है? खुद का वजूद गवाया है? बताना, गवाया है कि नहीं? तब हल्दी का लेप और मिट्टी की महक दवा होती थी, आज भी है। आज हर दर्द के लिए सिर्फ एक नई गोली की वफा होती है, नई गोली की वफा होती है। आपसे कौन वफा करता है? लाख दवाइयाँ पास, पर क्या इसमें सच्चा आराम है? अरे मैं बताऊँ, मुझे दवा खा के आराम तो है, पर मैं सोता बहुत हूँ। इतनी दवाई खा कर इतना सोता हूँ ना, जैसे इतनी सारी दवा खाई मैंने, आराम तो है, पर मैं सोया बहुत हूँ। ये सिर्फ चंद घंटों का एक अस्थायी इंतजाम है। क्या हम कुछ समय के लिए खुद को बचा पा रहे हैं? मगर सुनो, दवाइयों के इस अंधेरे को हमें चीर सकते हैं, मिट्टी से जुड़कर फिर से अपनी तकदीर लिख सकते हैं। ये शरीर बीमारियों का घर नहीं, ईश्वर का मंदिर है। ये बीमारियों का घर नहीं, ईश्वर का मंदिर है। उठो, लड़ो इस कमजोरी से, उठो, लड़ो इस कमजोरी से। जीत का हौसला तेरे अंदर है, जीत का हौसला तेरे अंदर है।
दवाइयों के भरोसे नहीं, अब पुरानी इच्छा शक्ति, पुरानी नहीं अब अपनी इच्छा शक्ति से जीना है। दवाइयों के भरोसे से नहीं, अपनी इच्छा शक्ति से जीना है। जियोगे ना? कुदरत की गोद में फिर से सेहत का अमृत पीना है। अभी तो फिर से जी उठने का एक आसमान बाकी है, आसमान बाकी है मेरा। तू कमज़ोर नहीं ए मुसाफिर, अभी तेरी असली उड़ान बाकी है। आपकी उड़ान बाकी है? बताना ज़रूर, ठीक है। मेरी तो उड़ान बाकी है, पर मैं दवाइयों के साथ साथ देसी इलाज का भी उपयोग कर रही हूँ। मैं अपनी बेबी के पास जाता हूँ तो बेबी रोज़ मेरी मालिश करती हैं, सिर पे तेल लगाती हैं, हाथ पैरों में लगाती हैं, जो नसें कमज़ोर हैं उन पर मालिश करती हैं। धन्यवाद। अब हम क्या ही बोलें आपके समक्ष। आशा करती हूँ कि ये कविता आपके दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जगाई होगी, किरण जगाई होगी। आप सभी का दिल से आभार कि आपने मुझे सुना। आप मुझे सुनते हो ना? अगर यह कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो जुड़े रहिए, मेरे साथ लगे रहिए हमारे प्यारे से YouTube चैनल पे। आज का प्यारा सा स्लोगन है, स्वस्थ मन विजयी जीवन। मेरा तो बस इतना सा संदेश है कि हमें कुछ प्रकृतियों से भी जुड़े रहना है और थोड़ा विश्वास भी। मानती हूँ मैं कमज़ोर हूँ, क्योंकि मैं उसी घड़ी से लड़ रही हूँ और मैं उसी हर पल को मैं महसूस कर सकती हूँ जो लोग बीमार हुए हैं, क्योंकि मैं भी बीमार हूँ ना। और हमें सही जानकारी नहीं थी तो हम इस वजह से अस्वस्थ हुए हैं, क्योंकि हम कुछ चीज़ों का अधिक सेवन करते तो उसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। और हम कुछ अगर सेवन ना करें, हमारे जो शरीर के लिए पूर्ति की आवश्यकता है, जो उचित विटामिन्स चाहिए होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे शरीर को तब तो चाहिए होते हैं, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी, इतने सारे होते हैं। तो अगर हम उसका सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में हमें बीमारियां नहीं लगेंगी। थोड़ी बहुत तो लगती रहती है, बुखार आना जाना तो सामान्य बात है, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी हो हमारी कविता तो हमारी कविता को प्लीज़ सपोर्ट करना, और जो दुखी हैं उन्हें ज़रा हंसा देना, ठीक है। मेरे प्यारे से चैनल को शालिनी रानी मुस्कान को ज़रूर सपोर्ट करना, ठीक है। आप सभी का दिल से आभार, आपने हमारी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा है। सत्य, समर्पण, शांति, ये मेरी भावनाओं से संबंधित अंतिम पंक्ति है। सत्य, समर्पण, शांति, और जिसमें बाइबल वचन और भी 3 शब्द है ना, बाइबल वचन और कौन सा कहते हैं, हाँ, बाइबल वचन और हमारे मन से संबंधित है। उसके लिए हमने नाम सोच लिया, क्या रखेंगे? महिमा, समर्पण, अर्पण। बाइबल वचन के लिए है हालेलुया, धन्यवाद, आमीन। बताओ कैसा है मेरा अंतिम शब्द? अगर आपको मेरे अंतिम शब्द पसंद आए हो ना, तो आपको अलग अलग कविताओं के माध्यम से हमारे कविताओं का अंतर पता चल जाएगा, ठीक है। बाय बाय, मैं चलता हूँ, खाने के लिए भूख लग गई है और काफ़ी समय से मैं इधर ही हूँ। आज तो बड़ी जल्दी आया था। अपना ध्यान रखना, ठीक है। बहुत धूप आ रही है और एलर्जी हो गई, देखो मुझे भी एलर्जी हो गई है। और पसीने खट्टा मत होने देना, हाँ, पसीने खट्टा मत होने देना। हंसते रहिए। थोड़ा सा दुखी मैं भी हो जाता हूँ, फिर क्या करें, आदत हो गई है।